1989 के बाद यहाँ पर इस गांव में कोई भी एक ऐसा कार्यक्रम या प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया गया था जिसके कारण से लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अब वो जागृत हो चुके हैं। जो आज मीरनचक में यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर टेक्सटाइल का काम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस इलाका में गोराडीह प्रखंड में मीरनचक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग कारीगर यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए सरकार जो है मीरनचक पे ज़्यादा फोकस किए हैं। कि मैंने बताया कि 89 के बाद मीरनचक में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ था। मीरनचक एक ऐसा जगह है, ये गोराडीह प्रखंड में आता है, जहाँ पर कारीगर यहाँ पर अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, जहाँ पर इसे हथकंडा और जैसे कपड़े की बुनाई ये सारा चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है। खातून जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने दिन से प्रशिक्षण ले रहे हैं आप? 15 दिनों से। क्या क्या सीखा आपने? मुझे यहाँ आने से पहले कुछ भी मतलब बिनाई के बारे में नहीं पता था। यहाँ आने के बाद बहुत सी चीज़ें जैसे हम दुपट्टा बनाना सीखे हैं। आप यहाँ पर कितने दिन से ट्रेनिंग कर रही हैं? 15 दिन से। क्या लग रहा है आपको? अच्छा। क्या क्या आप सीखी हैं? पढ़ाते जो लिखाते हैं वो सारा चीज़ आप सीखते हैं। हाँ। इनकी भी एक ऐसी इच्छा है कि आगे और भी मतलब उच्च स्तर जो शिक्षा होती है वो ले और अपने परिवार और अपने पाशक को जो भविष्य है उसको उज्जवल कर सके। कुछ लोग आगे भी बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हाँ, मारूफा जी। मारूफा जी, ये बताइए ट्रेनिंग आप कितने दिन से ले रही हैं? क्या क्या आप सीखी हैं? वो सीखते हैं। आप सिखाते हैं कि आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाता है? क्या लगता है कि आपको यहाँ सीखने के बाद आपकी जो भविष्य है इस तरह की कुछ चीज़ें उज्जवल होगी या इसमें आगे बढ़ना उज्जवल होगी? और भी कुछ सीख रहे हैं। तो ये जो निवासी हैं और यहाँ के संचालक हैं, ये यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लाने में सबसे बड़ा इनका हाथ है, जो दिन रात मेहनत करके इस स्थान में पहुँचा है। कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक थोड़ी सी कशिश है कि एक ऐसा पंचायत जहाँ पर कारीगर होते हुए भी वहाँ पर टेक्सटाइल का काम नहीं होता है। इन्होंने फोकस किया और इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से भी इनको परमिशन मिलके आज यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, वो काम कर रहे हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस काम के लिए कि आपने फोकस किया और यहाँ तक लाने में आपको किस किस चीज़ों की कठिनाई सामना करना पड़ा। धन्यवाद पहले आप लोग का न्यूज़ की पूरी टीम को, और साथ ही हमारे मीरनचक के निवासियों को भी धन्यवाद, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शुरुआती दौर में जब मैं पहली बार विजिट यहाँ पे आया था गोराडीह के अंतर्गत, तो वहाँ वीडियो से ये जानकारी मिली कि यहाँ बुनकर तो है केवल नाम का पेपर का, बट कोई काम नहीं हो पाता है। तो इस संदर्भ में मैंने जब पेपर को खंगाला तो देखा गया कि एक तिथा एक जगह है जो सबसे पहले वहाँ बुनकर हुआ करता था, लेकिन 89 के दंगे के बाद वहाँ से पलायन कर गया। तो सिर्फ एक मीरनचक बचा हुआ था जहाँ पे कुछ बुनकर है, लेकिन उसकी माली स्थिति बहुत खराब है और यहाँ से ये लोग बाहर जाके काम करते हैं, जितने के हस्बैंड हो, भाई हो या उनके पिताजी हो, बाहर जाके काम करते हैं। तो मुझे बहुत काफ़ी बुरा लगा, तो मैंने मिनिस्ट्री को इसको लिखा और फिर साथ में सबक में मैंने लिखा कि दिल्ली में भी कैसे कैसे इसका हो पाएगा। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बोला कि नहीं, इसकी सीट है भागलपुर में, लेकिन इसकी गोराडीह में अगर हो पाए तो आप उसको ट्रेनिंग सेंटर को वहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया तो शुरुआती दौर में लोगों ने अच्छा रुझान दिया और रुझान देने के बाद जब यहाँ के लोगों से मैंने मिला तो लगा कि उत्सुक हैं बट काम की तलाश में है, काम नहीं मिल पा रहा और माली स्थिति काफ़ी खराब है। जब इसके सुधार के लिए आया तो मैंने पहला दिन दिया, तीसरा दिन दिया, चौथा दिन, ये कुछ कठिनाई मेरे साथ आई क्योंकि वरिष्ठ वहाँ पे कहा था कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए तभी शुरुआत हो पाएगी। आगे आने वाले दिनों में कि ये जो टेक्सटाइल का जो आप काम या ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको जो आपका लक्ष्य है, जो आपका थीम है कि लोग बाहर जाके जो काम करते हैं तो उसको यहाँ पर जो बाहर है अगर ये अच्छी तरीके से चल पड़ता है तो क्या उसको यहाँ पर लाने में आप सक्षम हो, क्योंकि अब उसके गाँव में ही काम मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए। और गवर्नमेंट अभी सरकार ने साफ निर्देश कर दिया कि जो लोग
ट्रेनिंग लेने के उपरांत सर्टिफिकेट हो गए तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको सब्सिडी पे लोन और यहीं पे काम दिया जाएगा, तो सोचता लोग बाहर क्यों जाए, पलायन क्यों जाएंगे। इसका तो मूल चीज है हम लोग का है कि पलायन को रोकना। बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं उसकी सामूहिक विकास जो बाहर की हो रही है वो बिहार का नहीं हो पा रहा। के निवासी की कासिम जी कोऑर्डिनेटर है, जो इनका सबसे बड़ा हाथ है। कासिम जी हमारे साथ है, जो घर घर जाके लोगों को प्रोत्साहन किया कि ठीक है हमारे गांव में टेक्सटाइल का जो है काम शुरू होने वाला है। कासिम जी ये बताइए, सबसे पहले कितनी आपको मशक्कत करनी पड़ी यहाँ तक लोगों को लाने में, क्या इसके लिए आपने कोई एक प्लानिंग की? जी सर, बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी और बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ी लाने में और करवाने में और लोगों को सहमत करने में। सब लोग सहमत भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, जो भी है अपने स्तर से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ज़्यादा क्या बताऊँगा कि जो भी विकास हो, जो भी प्रशिक्षण में इन लोगों ने भाग लिया और जो भी अच्छा किया करेंगे तो आगे के लिए भविष्य अच्छा होगा। तो ये आपको मिरर चक है, तो आप कोशिश करेंगे कि पहले हमारा मिरर चक डेवलप हो जाने के बाद आप किसी और गांव में गाँव से आप उसको लगा के। जी सर, अदर गाँव में भी हम लोग इनकी मेहनत करेंगे और अदर गाँव में भी इनकी लाभ पहुँचाएंगे प्रशिक्षण। निवासी और कासिम जी, इन दोनों का एक बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पर्सनली अपने चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि जो ये अच्छे काम कर रहे हैं और इसी तरह लगातार निरंतर बढ़ते रहे, ताकि लोगों को बाहर जाने का जो बाहर में जिल्लत इनको झेलनी पड़ती है लोगों को, वो जिल्लत उसको ना झेलना पड़े और यहाँ पर उनको काम मिले और सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है ताकि वो अपना लाइफ ग्रो कर सके। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।